सिल्वर सिल्वर और सिल्वर। आज आपके दिमाग में काफी सारे सवाल है सिल्वर के रिलेटेड। पहला कि भैया इंडियन ईटीएफ में 20% क्यों टूटा, एमसीएक्स में 10% क्यों टूटा, इंटरनेशनल मार्केट में तो सिल्वर पॉजिटिव क्यों था, ये इतना ज्यादा वेरिएशन हुआ क्यों हुआ, तो ये कब तक चलेगा, क्या हमारे लिए यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी है, मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ मुझे क्या करना चाहिए, क्या यहां पे सिल्वर का जो बुल रन था वो खत्म हो चुका है, हम लोग बियर रन में आ चुके हैं, क्या अभी भी वहां पे जूस बाकी है, और बहुत सारे सवाल। ये सारे सवालों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए है। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि हुआ क्या है। अगर आप में से कुछ लोगों ने आज का ड्रामा मिस किया है, 2 मिनट में समझ जाओगे। आइए देखिए, यहां पे सिल्वर ईटीएफ चल रहा था 210 220 210 के आसपास चल रहा था एवरेज में। आज मॉर्निंग में ओपन होते ही सिल्वर का ईटीएफ का लो बन जाता है 2,50,000। आप सोचो, जो कल तक 310 में मिल रहा था, आज सुबह सुबह ही 250 पे पहुंच गया। मतलब ये अगर आप टॉप से चेक करोगे तो रफली 20% का फॉल आ गया सिल्वर की ईटीएफ में। मतलब सिल्वर का ईटीएफ टूटा 20%, बाद में रिकवर किया, रिकवर करके वापस से यहां पे नीचे की साइड आ चुका था। बट मेन मुद्दा इस सिल्वर ईटीएफ 20% टूटा। अब अगर आप एमसीएक्स में बात करोगे, एमसीएक्स क्या होता है, हमारा जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसमें बात करोगे तो वहां पे सिल्वर कल चले गया था 3,35,000 तक। भाई साहब ये देखो, ये यहां पे कल 3,35,000 तक गया था, आज सुबह 3,05,000 पे ट्रेड हो गया। अगर हम ये प्राइस डिफरेंस को चेक करें तो ये होता है रफली 10%। ईटीएफ टूटा 20%, एमसीएक्स टूटा 10%। अब इसके अगेंस्ट में अगर इंटरनेशनल में बात करें जो $93 के आसपास चल रहा है, वहां पे कोई फॉल ही नहीं है। एक बार डेली कैंडलस्टिक पे जाके देखिए क्या हुआ, ये जहां था वही है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई फॉल नहीं है, एमसीएक्स में 10% का फॉल है। अगर सिल्वर के 20 या फिर आपके पास ईटीएफ है तो 20% का फॉल है। ये 3 वेरिएशन क्यों? इस 3 वेरिएशन का कारण है सेम जो इंडिया में भी हो रहा है और जो चाइना में भी हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अचानक से बढ़ते हुए एसेट में लोग बाय तो कर ही रहे हैं, पर एट द सेम टाइम काफी सारे लोगों को लग रहा है और कितना बढ़ जाएगा भाई साहब, अपन मार देते हैं शॉर्ट। लोग मार रहे हैं शॉर्ट। शॉर्ट मारने की वजह से अगर सिल्वर का प्राइस शॉर्ट में लोग फंसते जा रहे हैं तो ऑपरेटर सिल्वर का प्राइस ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ रहा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो इंडियन मार्केट में अभी 3 लाख का प्राइस होना चाहिए, कल भी 3 लाख का होना चाहिए था प्राइस। अगर आप चेकआउट करोगे ना, 18 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में $94-95 के आसपास ही चल रहा है सिल्वर का प्राइस। इंडियन मार्केट में ये 3 लाख का 3,30,000 पहुंच गया, मतलब 10% बढ़ गया। ये इसलिए बढ़ा क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट मारा था उन्हें फंसाना था, उन्हें काटनी थी डिलीवरी काटने के लिए उनके पास माल था नहीं। माल नहीं था तो क्या कहा ऑपरेटर ने, भैया तुम अपना लॉस बुक करो, हम तो ऊपर के लेवल पे काटेंगे। तो फिजिकल मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज की वजह से इंटरनेशनल मार्केट से प्रीमियम में प्राइस चल रहा है इंडियन मार्केट में। अगर आप इंटरनेशनल प्राइस चेकआउट करोगे 93.48 चल रहा है प्राइस जब मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं उस समय। और अगर अभी आप जाके चाइना में काम करोगे ना, $105 प्राइस चल रहा है। चाइना में भी ये प्रीमियम पे चल रहा है बिकॉज चाइना में भी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, डिमांड अननेसेसरी हाई हो चुकी है। सबसे पहले तो डिमांड इसलिए हाई है इंडियन मार्केट में क्योंकि स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ऐसे बात आ रही है कि इस बजट में सरकार की तरफ से ड्यूटीज बढ़ा दी जाएगी। सपोज करते हैं ड्यूटी बढ़ती है तो क्या होता है, जितनी भी ड्यूटी बढ़ती है उसका प्राइस एडजस्टमेंट इमीडिएटली होता है सिल्वर के प्राइस में। सपोज ड्यूटी बढ़ी 10% तो इमीडिएटली सिल्वर का प्राइस इंडियन मार्केट में 10% बढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, इंडियन मार्केट में, बिकॉज ड्यूटी बढ़ चुकी है। तो ड्यूटी बढ़ने की यहां पे बात चल रही है, ड्यूटी बढ़ने की प्राइस की बात जो चल रही है उसके चलते हुए यहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में आपको प्राइस बढ़ सकता है, इसके लिए लोग भी बाय कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में शॉर्टर्स है तो मतलब वैसे ही लोग बाय कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत शॉर्ट डिलीवरी थी। अब जो शॉर्टर्स है उनकी वजह से शॉर्ट डिलीवरी और बदल गई और बढ़ गई, जिसकी वजह से आज के दिन जूलर्स उठ रहे, लोग सट्टा मार मार के अपना घर बार बर्बाद कर चुके हैं। इतना सट्टा पड़ रहा है, मैं कहता हूं क्रिप्टो शर्मा जाए सिल्वर की वॉलेटिलिटी आज के दिन देख के। क्रिप्टो बोलेगा भाई साहब हम तो छोटे हैं, सिल्वर आप ही हो हमारे माई बाप। सिल्वर की ऐसी चल रही है वॉलेटिलिटी। आई होप रीजन समझ चुके हो कि क्यों इतना डिफरेंस था। इसी डिफरेंस की वजह से यहां पे अगर आप ईटीएफ को चेकआउट करोगे, यहां पे नीचे आ गया बिकॉज डिलीवरी नहीं है, और जैसे ही थोड़ा सा पैनिक हुआ लोगों ने कहा बेचो 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 बेचो। और लोग बेचते कैसे, मार्केट ऑर्डर में। अगर किसी को 20 बेचने होते हैं वो सीधा मार्केट ऑर्डर में बेचते हैं, तो नीचे की साइड उनका मार्ट कल जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप समझ चुके हो। अब अगर कोई एसेट बुल रन में है, हमारी कितनी बार बात हुई है, 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बारी बात हुई है,
अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या यहां पे सिल्वर का रिवर्सल हो चुका है और सिल्वर की जो कंप्लीट बुल रन था वो खत्म हो चुका है। उससे पहले अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हो, सिल्वर बाय करना चाहते हो, सिल्वर स्टडी करना चाहते हो, तो किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स का प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो कि एसआईपी करके प्रॉपर्ली सिल्वर में, गोल्ड में, इक्विटी में एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो हमारी टीम आपको डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को जाके आप भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। जब भी अब क्या ये बुल रन खत्म हो चुका है, इसको समझाता हूं। वैसे तो मैं कहता हूं भाई 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है कोई एसेट क्लास ना, तब बुल रन खत्म होने की बात होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे भी आप देखोगे जब एक्सट्रीमिटी हो गई थी अक्टूबर में सिल्वर में, एक बार ये 50 डे मूविंग एवरेज तक रिटेस्ट करने आ गया था। जब ये रिटेस्ट करने आया था, मेरा यहां पे क्या स्टडी बोल रही थी कि भैया जब तक 50 डे के नीचे नहीं जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है, ये कोई बियर रन नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन है, ये आपके लिए री एंट्री का पॉइंट होता है। एक्सट्रीम बुल रन में री एंट्री का पॉइंट होता है 10 और 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन, और अगर उसको अंडरकट कर जाए तो 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन तो फाइनल सपोर्ट लाइन होती है आपकी। अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया है, विच इज ओके। मतलब ये कि जब ये टूटता है और 20 डे तक आता है, अब मैं सीधे निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं, यहां पे जो इसने 20 डे मूविंग एवरेज को टच कर दिया, तो जब ये टच करता है तो 20 डे मूविंग एवरेज तो नॉर्मल हमारा सपोर्ट जोन होता है, फर्स्ट एडिशन का जोन होता है। ये उड़ते हुए बाय करने से बेटर होता है कि जब ये 20 डे और 50 डे के पास है उसमें हम फोकस करें। इधर हम बात करें अगर एमसीएक्स में तो 20 डे मूविंग एवरेज तक टच करने बहुत दूर है, 2,60,000 का प्राइस है, 2,60,000 तक एमसीएक्स में तो पहुंचा ही नहीं। मतलब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो तो आपको नहीं मिला, ईटीएफ में और बीज में जरूर आपको मिला, जो आप मौका यूज कर सकते थे। पर क्या बुल रन सिस्टमैटिकली खत्म हो गया है? नहीं। आज ये क्यों टूटा? एक तरफ तो ये कंप्लीट जो स्क्वीज हुआ था, ये मैटर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरी तरफ एक अफवाह आई चाइना की तरफ से कि जो ट्रंप ने 10% का एडिशनल टैरिफ नाटो कंट्रीज पे लगाने की बात करी थी, यूरोप की 8 कंट्रीज पे लगाने की बात करी थी, वो हट गया है। और ये जो आखिरी की रैली आई है ना, ये एडिशनल टैरिफ के बढ़ने की वजह से आई है, जिसका आज न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिला कि अच्छा टैरिफ नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक हो गया। बाकी सारे सिनेरियो सेम है। मतलब कंक्लूजन में मैं सिंपल सा सिल्वर के लिए आपके लिए यह कहता हूं कि बुल रन खत्म नहीं हुआ है, बुल रन इज कंटिन्यूइंग जब तक 50 डे मूविंग एवरेज सस्टेन्ड है। सेकंड, रिट्रेसमेंट में 20 डे और 50 डे आपके लिए री एडिशन के पॉइंटर्स होते हैं। उड़ते हुए तीर लेने से बेटर होता है कि सपोर्ट पे यहां पे ऐड किया जाए। शॉर्ट की बात करी जाए, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तभी शॉर्ट करिएगा, वरना घर बार निकल जाते हैं लोग शॉर्ट कर करके। यूरोप की जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया में ऑपरेटर फेल होते जा रहे हैं। शॉर्ट करना है सिल्वर को तो बिल्कुल, कल के दिन बहुत एक्सट्रीमिटी हो गई थी, एक्चुअल मार्केट में प्राइस चलना चाहिए था 3 लाख, इधर चल रहा है 3.5 लाख, 3,30,000, तो ऑब्वियसली यहां पे शॉर्ट करने का मौका मिलता था। पर इस रैंडम शॉर्ट करने से बेटर मुझे लगता है कि जब इतना वोलेटाइल एसेट हो रखा है तो फिजिकल में प्राइस कम है, ऑनलाइन प्राइस ज्यादा है, तो ऑनलाइन शॉर्ट करके फिजिकल बाय कर लो तो आपकी एक हेजिंग हो जाती है। मैं नहीं कह रहा कि आप नेकेड शॉर्ट करो, क्योंकि नेकेड शॉर्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको लग सकता है ये तो बहुत इजी है, 10,000, 20,000, 25,000 का मूवमेंट आ रहा है, हम तो यहां पे सट्टा मार लेते जीत जाएंगे। भैया सट्टा किसी का नहीं हुआ है। या तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो जिसको आता है लेवरेज पोजीशन करना, फिर तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, बात ही खत्म हो गई, आप एक्सपर्ट हो भाई सिल्वर के। पर अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, रैंडमली सट्टा मारना, भैया घर बार लुटता है सट्टे मारने में लोगों के। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है सट्टा। बिजनेस होता है वो तो आप प्रोफेशनली कर रहे हो, अपनी लेवरेज को ध्यान में रख के रख रहे हो, 100 रुपए का पोर्टफोलियो तो 10 रुपए सिल्वर में लगा रखे, उसमें पोजीशंस मेंटेन कर रहे हो, समझ आता है। सट्टा होता है भैया 100 रुपए है, लेवरेज लिया, 1,000 रुपए का माल शॉर्ट मार दिया, बोला और कितना ही ऊपर जाएगा, मार दिया, आपने कमा लिया। सट्टे की बुरी बात यह होती है कि आप 10 बार कमाओगे पर एक बार इतना लूज करोगे कि 10 बार कमाए हुआ खत्म हो जाएगा। सट्टा किसी का नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं भाई युधिष्ठिर ने सट्टा मारा था, उन्होंने जुआ खेला था, उनका जुआ नहीं हुआ। श्री कृष्ण उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि श्री कृष्ण को भी पता था, कृष्ण भगवान जी को भी पता था भैया जो सट्टा मार रहे हैं ये गलत है। अगर आप ऐसा सट्टा मारोगे तो भैया युधिष्ठिर नहीं बचे, अर्जुन नहीं बचे, पांडव नहीं बचे, आप और हम तो क्या ही होते। तो सट्टा मत मारिएगा प्लीज, मेरी बात मानिए। इट लुक्स अट्रैक्टिव कि यार मैंने तो कहा था ना कल टूटेगा, इट इज सो इजी टू से। मतलब कल भी अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा होगा तो हमने रिसेंटली चंदन भैया के साथ हमने एक सिल्वर पे वीडियो बनाया था जहां पे 330 के टारगेट की बात हुई थी। उसके कमेंट्स में चेक करिएगा, वहां पे हमने कल ही हम दोनों ने मिलकर कमेंट डाला था कि भैया 330 हमारा टारगेट आ चुका है, दिस इज द टाइम जहां पे आपको थोड़ा सा सीनिटी के साथ प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं हर बार सही होऊंगा, अभी आप चेक करोगे इस वीडियो को तो रफली 24 घंटे पहले, मतलब टाइम से वहां पे अपडेट हो गया था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सट्टा मार लो, सट्टा मारा हुआ हानिकारक है। अगर डिप में मौका मिल रहा है तो गोल्ड और सिल्वर अभी भी
एज सच बुल रन से नहीं निकला है। 2 दिन के, 5 दिन के करेक्शन से, 7 दिन के करेक्शन से कोई एक लॉन्ग टर्म साइकिल नहीं बिगड़ती है। रिट्रेसमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर सिल्वर में फॉर एग्जांपल ये रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो ये आगे की रैली नहीं आएगी। इन द सेम वे ये रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो आगे की रैली नहीं बन पाएगी। कोई भी एसेट क्लास एक डायरेक्शन में ऊपर चलेगा तो वो थक जाएगा। आप ही सोचिए, आप मैराथन में चल रहे तो आपको स्पीड स्लो चलनी पड़ेगी, बीच में हो सकता है थोड़ा सा और स्लो करनी पड़े, रुकना पड़े, तभी आप लंबी रेस के घोड़े बन पाओगे। इन दी सेम वे सिल्वर और गोल्ड में सिस्टमैटिकली कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आपका रेगुलरली एसआईपी जारी तो आई फील इट इज स्टिल द टाइम। प्लीज डू कंसल्ट योर एडवाइजर। इट इज नॉट अ टिप, इट इज नॉट एन एडवाइस, इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस। जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो समझा रहा हूं आपको। एसआईपीज इट्स ओके। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए, जिस लाइन पे आपको फोकस होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया से, उसको स्टडी करना चाहिए। लेवरेज की पोजीशंस को आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपके पास काफी सारे हेजिंग के मौके आ रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में कम प्राइस चल रहा है, ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन कभी कम चलेगा, फिजिकल ज्यादा चलेगा। ऐसे 50,000 पॉइंट्स के आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं। इस पोजीशन को यूज कीजिए। अगर आपके पास फिजिकली भी कंट्रोल करने की पोजीशन है, बाय करने की कैपेसिटी है, तो सपोज करते हैं फिजिकल कोई चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, ऑनलाइन 105 बिक रही है, तो 100 में खरीद के 105 बेचिए। इस दलाली में भी अच्छा खासा कमाई हो रही है सिल्वर में, इस कमाई पे फोकस कीजिए। आई होप मैंने सिल्वर के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिए होंगे। अब अगर वापस से कोई ट्रम्प का स्टेटमेंट आएगा तो जो ये आपको मंदी दिख रही है, आपको वापस से रिवर्सल भी दिख जाएगा। तो अब ट्रम्प की वॉलेटिलिटी पे सिल्वर का फेट डिपेंडेंट है, पर लॉन्ग टर्म में ये एसेट क्लास अभी भी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टू स्टडी है। बट रिट्रेसमेंट आना 20 डे मूविंग एवरेज तक वाज मस्ट, जो आज आया सिल्वर ईटीएफ में। M6 में अभी तक नहीं आया। अगर वहां पे भी आता है तो इट वुड बी कंसिडर्ड अ हेल्दी करेक्शन इन अ रनिंग बुल मार्केट। हैप्पी लर्निंग। अगर इंपॉर्टेंट लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। सी यू वेरी सून।